अरे राजू बेटा, स्कूल से आते ही कहाँ भाग रही हो तुम? पहले खाना खा लो। माँ, मुझे भूख नहीं है, मैं दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। अब रागिनी राजू का बैग संभाल के रखती है और राजू स्कूल के कपड़े पहने हुए बाहर खेलने के लिए चला जाता है। तो वहां नीचे रागिनी की सहेली नेहा, जो कि अब उसकी देवरानी थी, उसका बेटा रिंकू स्कूल से आता है और स्कूल के बैग को अच्छे से रखकर कपड़े खोलकर उन्हें अपनी जगह पर रख देता है और नेहा उसके लिए खाना लगाती है। आज तो मेरे बेटे का स्कूल में दिन कैसा गया? माँ, आज भी हमेशा की तरह मेरा स्कूल में बहुत अच्छा दिन गया और आज जितने भी टेस्ट हुए वो सारे मैंने बहुत अच्छे से दिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब चलो आराम से खाना खा लो, फिर उसके बाद थोड़ी देर खेल लेना। नहीं माँ, 2 दिन बाद मेरे पेपर शुरू हैं। खेलने पर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। मैं खाना खाकर सीधा पढ़ाई करने के लिए बैठ जाऊंगा और आप मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना। वैसे माँ, दादू किधर हैं? वो नजर नहीं आ रहे। उन्होंने खाना खाया या नहीं? हाँ बेटा, दादू ने खाना भी खा लिया और दवाई भी खा ली और वो अभी अपने दोस्त के घर गए हैं। अच्छा तुम खाना खाओ, जब तक मैं छत से कपड़े उतार कर लाती हूँ। नेहा रिंकू को खाना देकर ऊपर छत पर कपड़े उतारने जाती है, जहाँ रागिनी पहले से ही कपड़े उतार रही होती है। रागिनी कैसी हो तुम? क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? मुझे तुम जैसी गरीब लड़की से कोई दोस्ती नहीं रखनी। मुझे आज भी याद है कैसे जलन में तुम मुझे पपीता खिलाने आई थी मेरे बच्चे को मारने के लिए। नेहा, कितनी बार बताऊं कि मुझे नहीं पता था प्रेगनेंसी में पपीता जहर है। माँ जी ने कहा था इसलिए मैं लेकर आई थी। माँ जी ने भेजा था मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। माँ जी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। ये सब तूने किया है। अच्छा किया माँ जी ने तुझे नीचे रखकर। तेरी औकात नीचे ही है। मेरी नजरों के आगे से चली जा। दरअसल ये सब आशा ने किया था और वो अपने प्लान में कामयाब होती है। दोनों सहेलियों के बीच में फूट टला देती है और आशा का पति नरेंद्र नेहा की बातों पर विश्वास करता है, क्योंकि नेहा की शादी अपने बेटे से नरेंद्र ने करवाई थी। इसलिए जब आशा नेहा को नीचे का फ्लोर और रागिनी को ऊपर का फ्लोर देती है तो नरेंद्र अपनी छोटी बहू के हिस्से में चला जाता है। इस तरह रागिनी की बात सुनकर नेहा कपड़े उतार कर नीचे आ जाती है और खूब रोती है। इतने में ससुर आते हैं और उनको चुप करवाते हैं। अरे चुप हो जा बहू, फिर तू अपनी सहेली के पास अपनी गवाही देने चली गई थी। हाँ, वो अब तेरी नहीं सुनेगी। तेरी सास ने उस पर अमीरी की पट्टी बांध दी है। पर बाबूजी, वो मेरी दोस्त है, मुझे उसकी ये बेरुखी बर्दाश्त नहीं होती। पर बेटा, तू कब तक खुद को दोष देगी? खुश रह तू। तुझे अपने बेटे का ख्याल रखना है, उस पर ध्यान दे। मेरा बेटा भी काम के सिलसिले में बाहर गया है, पता नहीं कब आएगा। यहाँ नेहा रोती है तो वहीं रागिनी पुराने दिनों को याद कर रही होती है कि तभी वहां उसका बेटा राजू चिल्लाते हुए घर में आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं उस विवेक के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। आज मैच में उसने मुझे फिर से हरा दिया और ये सब कुछ दादी की वजह से हुआ है। मैंने दादी से कहा था कि मुझे अच्छा वाला बैट दिलाओ, पर उन्होंने मुझे ये गंदा वाला बैट दिलाया। आने दो दादी को, आज मैं उनका हाथ खींचकर उन्हें मार्केट ले जाऊंगा। ओ मेरा बेटा कितना दुखी है। चिंता मत करो बेटा, दादी को आने दो, मैं उनसे बात करूंगी और तुम्हारे पापा से पैसे लूंगी ताकि तुम्हारी दादी तुम्हें तुम्हारा मनपसंद बैट दिला सके। वैसे बेटा, आज तुम ट्यूशन क्यों नहीं गए? 2 दिन बाद तुम्हारे एग्जाम शुरू है ना? मुझे नहीं जाना कोई ट्यूशन। वो गंजा मास्टर मुझे जरा भी नहीं पसंद, हर समय डांटता ही रहता है। अब माँ, मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है। पर बेटा, आज तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। इतना बोलकर राजू सोने के लिए चला जाता है। रात को अरुण घर आता है और राजू को स्कूल की ड्रेस में सोता देख रागिनी से बोलता है, अरे राजू इतना जल्दी क्यों सो गया और अब तक इसने स्कूल के कपड़े क्यों नहीं चेंज किए? अरे आप तो बस घर आते ही मेरे बच्चे के पीछे पड़ जाते हैं। बेचारा मेरा बच्चा थका हुआ है। तुम्हारा बेटा बहुत मेहनत मजदूरी करता है ना, इसलिए थक गया है। एक बार रिंकू को देखो, गड्ढे में घर होने के बाद भी नेहा और अमित ने उसे कितनी अच्छी परवरिश दी है, और इसे तो मैं बताता हूँ। अरुण राजू की हरकतों से परेशान आ चुका था, इसलिए वो राजू को उठाता है और उसे खाने के लिए डांटने लगता है, जिस पर राजू ही अपने पापा पर चिल्ला पड़ता है। क्या है पापा, सोने दो। सोने क्यों नहीं देते? आप भी दादी की तरह हो और मुझे नहीं खाना घर का खाना, मुझे 100 रुपए चाहिए। ले, मिल गए 100 रुपए। बहुत जुबान चलाने लगा है तू। अब चुपचाप से वहीं खाओ जो घर में बना है। अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? जब देखो तब मेरे बेटे को मारते ही रहते हो। मेरा बेटा वही करेगा जो उसका दिल करेगा। बेटा तू डर मत,
मैं तेरे साथ हूँ। तुझे भूख लगी है ना? 100 रुपए चाहिए ना? मैं तुझे 100 रुपए देती हूँ, बाहर से ले आ जो भी खाना है। अरुण राजू को सुधारने के लिए डांटता या मारता है तो रागिनी अपने बेटे की ही तारीफ करती है और उसे सिर पर चढ़ाती है। इस तरह राजू अपनी माँ के लाड़ प्यार में बिगड़ जाता है। तो वहीं दूसरी ओर नीचे रह रही गरीब नेहा अपने बेटे को बहुत अच्छे संस्कार देती है। अरे बहू, आज फिर तुमने आलू की सब्जी बना ली। बेचारे हमारे रिंकू का कितने दिन से पनीर खाने का मन है, कभी पनीर भी बना दिया करो। नहीं दादू, मुझे पनीर नहीं खाना, क्योंकि माँ के आलू की सब्जी के सामने पनीर भी फीका है। देख रही हो बहू, हमारा रिंकू कितना समझदार है। वो तो है पापा जी। अच्छा रिंकू बेटा, कल से तुम्हारे एग्जाम शुरू हैं। कल जब स्कूल जाओ तो जाने से पहले दादू और ऊपर दादी से आशीर्वाद ले लेना। हाँ माँ, ले लूंगा। वैसे माँ, पापा विदेश से वापस कब आएंगे? मुझे उनकी बहुत याद आती है। जल्दी आएंगे बेटा। जहाँ एक तरफ गरीब होने के बाद भी नेहा रिंकू को अच्छी परवरिश दे रही थी, तो वहीं रागिनी और आशा के लाड़ प्यार में राजू बिगड़ चुका था। अब ऐसे ही अगले दिन जब रिंकू ऊपर जाकर अपनी दादी और रागिनी के पैर छूता है तो आशा पीछे हट जाती है, जिस पर नरेंद्र उससे कहता है, अरे देख रही हो आशा, अगर तुमने अमीरी गरीबी का भेद न रखा होता और अपनी दोनों बहुओं को एक नजर से देखा होता तो आज शायद तुम्हारे दोनों पोते तुम्हारी इज्जत कर रहे होते। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि दोनों सहेलियों के बीच में दरार डालने वाली तुम ही हो। तुमने जानबूझकर अपनी गरीब बहू को नीचे का हिस्सा दिया ताकि वो गरीबी झेले और तुम अपनी अमीर बहू के साथ ऊपर रहने लगी। पर फिक्र मत करो, भगवान सब देखता है, ये तुम्हारा भी हिसाब करेगा। और बड़ी बहू, अपनी अमीरी का घमंड मत रखो, अपने बच्चे को सही संस्कार दो। एक बार अपने भतीजे को देखो और अपने बेटे को देखो। जिस गरीब सहेली से तुम नफरत करती हो वो तुम पर आज भी प्यार लुटाती है, पर शायद तुम चाहकर भी कुछ ठीक नहीं कर पाओगी क्योंकि सब कुछ खराब हो चुका है। इतना बोलकर नरेंद्र रिंकू को स्कूल ले जाता है। तो वहीं दूसरी ओर राजू बिना कुछ खाए रागिनी के पर्स में से 500 रुपए लेकर स्कूल भाग जाता है। यह सब देखकर अब रागिनी को भी रियलाइज होता है कि उसने अपने बेटे को सही परवरिश न देकर बड़ी गलती की है, जिसे सुधारने में उसे काफी परेशानी होने वाली है। ऐसे ही कुछ और दिन गुजरते हैं और आज बच्चों का रिजल्ट का दिन होता है। नेहा और उसके ससुर हॉल में रिंकू का इंतजार कर रहे होते हैं। इतने में रिंकू आता है रिजल्ट लिए। बेटा बता ना, कैसा आया है रिजल्ट? तू बताता क्यों नहीं? माँ, घबरा क्यों रही हो? मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आया हूँ। देखा बहू, मैं तुझे पहले ही कह रहा था ना, मेरा पोते का रिजल्ट अच्छा ही आएगा। फालतू में तू परेशान हो रही थी। मुझे पता है मेरे बेटे ने बहुत मेहनत की है, फर्स्ट तो आएगा ही, पर घबराहट तो होती है ना। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए आज मैं अपने बेटे के लिए उसकी फेवरेट पनीर की सब्जी बनाऊंगी। और बता, तुझे क्या गिफ्ट चाहिए? अरे वाह, मजा आ गया रिंकू, आज तो पनीर खाने को मिलेगा। थैंक यू माँ, यही मेरा गिफ्ट है अच्छे रिजल्ट का, और कुछ नहीं चाहिए। इसी दौरान सीढ़ियों से रागिनी और आशा उतरे हुए आते हैं। आशा पूछती है, किस बात की इतनी खुशी मनाई जा रही है और किस खुशी में पनीर बनाया जा रहा है? आशा, तुम्हारा पोता पूरी क्लास में फर्स्ट आया है। वैसे बड़ी बहू, आज राजू का भी रिजल्ट आने वाला था, उसका क्या हुआ? उसका भी रिजल्ट अच्छा ही आएगा। आ रहा होगा मेरा बेटा भी रिपोर्ट कार्ड लेकर। इतने में राजू आ जाता है। उसके हाथ में उसका रिपोर्ट कार्ड था, जिसे रागिनी देखती है तो गुस्से में लाल हो जाती है क्योंकि राजू फेल हो चुका था। आज तो फेल हो गया? तुझे कितनी बार कहा है पढ़ाई कर लिया कर। ये रिंकू भी तेरे ही साथ का है, लेकिन वो अपनी क्लास में फर्स्ट आया है और तू फेल हो गया। राजू, आज तूने मेरी नाक कटवा दी। ये गरीब का बच्चा तुझसे आगे निकल गया। अब से तेरा बाहर घूमना बंद, बाहर का खाना बंद, टीवी नहीं देखेगा और सिर्फ पढ़ेगा। यह तो नाइंसाफी है। ये नाइंसाफी नहीं बल्कि यही सही है। इतना कहकर रागिनी किचन में से एक डंडी लाती है और अपने बेटे को मारती है, तो बीच में नेहा आकर रोक लेती है। नहीं रागिनी, बच्चों को मारकर सबक सिखाना अच्छी बात नहीं है। उन्हें प्यार से सबक सिखाओ तो वो सब समझ जाएगा। राजू जो ऐसा है उसमें भी तुम्हारा ही हाथ है। तुमने ही अपने बेटे को इतनी ढील दी हुई है कि आज वो ऐसा बन गया है। तुम सही कह रही हो नेहा। अच्छा होता मैं इस राजू पर पहले ही लगाम लगा कर रखती, इसे अच्छी परवरिश देती, इसकी गलतियों पर डांटती, तो आज ये इतना बदतमीज नहीं बनता। मुझे माफ कर दो नेहा, आज मेरी गलत परवरिश का फल मुझ पर ही बहुत भारी पड़ रहा है।
इतना कहकर रागिनी अपनी सहेली के गले लग जाती है और यहाँ पर सास को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी उनके बीच में फूट डालने की बात को स्वीकार करती है। अब दोनों सहेलियों के बीच में सब कुछ ठीक हो चुका था। अब दोनों ही मिलकर अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश करती हैं। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से बच्चों की परवरिश में माँ की ज्यादा भूमिका होती है या पिता की? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा।